चारों ओर अंधेरा, हवाओं की सीटी जैसी आवाज, एक महल के भीतर एक स्त्री का चेहरा, आंखों पर बंधी मोटे कपड़े की पट्टी। वह दर्द से कराह रही है, पर उसकी आवाज में माँ तत्व का नहीं, किसी अनजाने भय का कंपन है। महल की दीवारों पर जलते मसाल के प्रकाश में ऋषि व्यास हाथ में एक लोहे का विशाल घड़ा पकड़े खड़े हैं, जिसमें से धुआं और अजीब सी गंध निकल रही है। और अंदर से आती है एक आवाज, माँ। व्यास की गंभीर आवाज गूंजती है, गांधारी, आज तुम्हारे गर्भ का रहस्य जन्म लेगा। पर सावधान, इन संतानों का भाग्य हस्तिनापुर के भाग्य से बंधा होगा। गांधारी, गांधार देश की राजकुमारी, जिसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। जब उसका विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ तो उसने प्रण लिया, यदि मेरा पति अंधा है तो मैं भी उसकी पीड़ा साझा करूंगी। और जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लोग कहते हैं वह त्याग था, पर कुछ लोग फुसफुसाते हैं यह केवल त्याग नहीं बल्कि भाग्य को चुनौती भी थी। विवाह के कई वर्ष बाद गांधारी को ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है। वह प्रसन्न थी क्योंकि वह चाहती थी कि धृतराष्ट्र का पहला पुत्र हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। पर कहानी यहीं से अजीब मोड़ लेती है। महीने बीतते गए, पर गर्भ में शिशु का जन्म नहीं हुआ। 1 वर्ष, फिर 2 वर्ष, और गर्भ भारी होता गया। चारों ओर चिंता और भय फैल गया। लोग इसे अपशकुन मानने लगे। गांधारी ने सुना कि उसी समय कुंती, पांडु की पत्नी, के गर्भ से एक एक करके पुत्र जन्म ले रहे हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और यह बात गांधारी के हृदय में ईर्ष्या और बेचैनी भर गई। जब दर्द और निराशा चरम पर पहुंचे, गांधारी ने ऋषि व्यास को बुलवाया। व्यास ने उसकी नाड़ी देखी और कहा, गांधारी, तुम्हारे गर्भ में असाधारण शक्ति है, पर यह शक्ति एक ही रूप में जन्म नहीं ले सकती। क्रोध में गांधारी ने अपने पेट पर जोर से प्रहार किया और तब गर्भ से कोई शिशु नहीं बल्कि एक कठोर मांस का पिंड बाहर आया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज धृतराष्ट्र और दरबार के लोग स्तब्ध रह गए। व्यास ने उस मांस पिंड को 101 टुकड़ों में काटा। प्रत्येक टुकड़ा मुट्ठी के आकार का था। उन्होंने आदेश दिया, प्रत्येक टुकड़े को घी से भरे एक एक लोहे के घड़े में रखा जाए और पूरे 1 वर्ष तक अंधेरे गीले स्थान में रखा जाए। दरबार के नीचे महल की भूमिगत कोठरी में 101 लोहे के घड़े रख दिए गए। रात में अक्सर पहरेदारों से सुना घड़ों से हल्की हल्की रोने की आवाजें और कभी कभी किसी शिशु के हंसने की भी। 1 वर्ष बाद पहले घड़ा खोला गया और उसमें से निकला दुर्योधन। जन्म के समय ही उसने इतनी जोर से गर्जना की कि महल की दीवारें कांप उठी। ज्योतिषियों ने तुरंत चेतावनी दी, इस बालक का जन्म हस्तिनापुर के विनाश का संकेत है। पर धृतराष्ट्र ने पुत्र मुंह में चेतावनी को अनसुना कर दिया और धीरे धीरे बाकी 100 घड़े भी खोले गए। उनमें से 99 भाई और एक बहन दुशाला का जन्म हुआ। हर बच्चे के जन्म के समय कोई ना कोई विचित्र घटना घटी। कभी आसमान में कौवे मर्राने लगे, कभी महल के दिए अपने आप बुझ गए। गांधारी जानती थी कि ये संतानें केवल उसके माँ तत्व की निशानी नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध की चिंगारी है। वह हर रात अपने बच्चों को आशीर्वाद देती, पर मन ही मन भयभीत रहती। क्या ये वही संतानें हैं जो एक दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा शाप बनेंगी? वर्षों बाद महाभारत का युद्ध हुआ। 100 पुत्र एक एक करके रणभूमि में गिरे। गांधारी ने अंत में श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे वंश का अंत हुआ
वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी अंत हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर उसके हृदय में आखिरी सांस तक यह सवाल रहा, क्या मैं एक माँ थी या केवल उस भाग की कठपुतली जिसने हस्तिनापुर का विनाश लिख दिया था। दोस्तों, ऐसी ही सस्पेंस भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।